शेयर मार्केट में पैसा लक से नहीं, हमेशा डिसिप्लिन से बनता है। 90% पीपल मार्केट में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत स्टॉक नहीं, गलत बिहेवियर को चूज कर रहे हैं। आज मैं आपको वो 10 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो आपको बिगिनर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना देंगे। ये रूल्स सिंपल जरूर हैं, लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करोगे तो ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। आज का वीडियो नॉर्मल नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है और एक माइंडसेट है। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपको लॉस से बचाएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो ये आपको स्टेबल बनाएगा। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। यानी आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हो, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। आपको बीच में लॉस भी होगा, लेकिन ये लॉस आपका लिमिट में रहेगा। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पैशंस। रूल नंबर 1, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। इसी के लिए हमारी बनी है वेल्थ क्रिएशन अकेडमी। विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट ओनली गैम्बलिंग है, एक जुआ है। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। राहुल ने यूट्यूब से टिप देखी, या उसके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, और उसी मैसेज के बेस पे उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2 हफ्तों में 15,000 लॉस। एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसका नाम अमन है। अमन ने कंपनी के फंडामेंटल्स को समझे, यानी उसकी डीपनेस को समझा, बैलेंस शीट देखी और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया। रिजल्ट, प्रॉफिट। ये हमें बताता है कि मार्केट को समझे बिना पैसा लगाना कैसीनो जैसा है। यानी मार्केट को बिना देखे अगर आप पैसा लगा रहे हो, बिना स्टडी के पैसा लगा रहे हो, तो आप एक जुआ खेल रहे हो, एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो। दूसरा रूल है कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। पहले पैसा बचाओ फिर पैसा बढ़ाओ। अगर आपने 1 लाख का 50% लॉस कर दिया, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख और उसका लॉस हुआ है 50%, यानी अभी आपका वो इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है या स्टॉक की जो प्राइस है वो रह गई 50,000। तो उसको रिकवर करने के लिए 100% रिटर्न चाहिए, यानी वो 50,000 और बढ़ेगा, तब जाके आपका बराबर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बराबर में आएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है। रूल क्या है? स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करो। अगर वही लॉस वो 2,000 या 3,000 का करता तो उसको 50,000 का लॉस नहीं होता और उसका मनी बच जाता। और बिग लॉस को हमेशा अवॉइड करो। आप अगर स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट करोगे तो जो बड़ा वाला लॉस है वो आपको कभी नहीं होगा। वॉरेन बफे का बहुत ही फेमस कोट है ये। वो बोलते हैं कि मेरा रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 3 क्या है? अपने रिस्क कैपेसिटी को जानो। देखिए, सबके रिस्क का लेवल अलग अलग होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो हाई रिस्क ले सकता है क्योंकि उसकी एज छोटी है और उसके पास पैसा कम है। वही अगर एक फैमिली पर्सन है जिसके पास पूरा फैमिली का लोड होता है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी एक स्टेबल अप्रोच रहती है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। इन्वेस्ट ओनली दैट मनी। इन्वेस्ट सिर्फ वही मनी करो जो आप इमोशनली हैंडल कर सकते हो। आपने घर का खर्चा पूरा अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगर थोड़ा सा स्टॉक आपका डाउन आ गया तो फिर आप समस्या में आ जाओगे, आपको ट्रबल हो जाएगा। रूल नंबर 4 क्या है? डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। क्या होगा? थोड़ी सी ठोकर लगेगी या टोकरी हाथ से छूट जाएगी, सारे अंडे टूट जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जितना पैसा है वो एक ही जगह मत लगाओ। उसको आप शेयर मार्केट में लगाते हो तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, ईटीएफ में लगाइए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और अलग अलग सेक्टर में लगाइए।
एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। अगर आपने 1 लाख एक ही स्टॉक में लगाया तो वो क्या है, स्टॉक ऊपर गया दैट इज गुड, लेकिन अगर वो स्टॉक डाउन आएगा तो आपको टेंशन हो जाएगी, ये एक हाई रिस्क है। और अगर वही आपने 1 लाख रुपीज 5 स्टॉक्स में यानी 20,000 एक स्टॉक में डिवाइड कर करके लगाया, डिवाइड किया आपने, अलग अलग सेक्टर्स में लगाया, अलग अलग स्टॉक्स में लगाया, अब क्या होगा, आपका कंट्रोल रिस्क रहेगा। क्योंकि 5 स्टॉक में 3 स्टॉक ऊपर जाएंगे अगर आपने अच्छी से स्टडी किया है, 2 स्टॉक थोड़ा सा डाउन आएंगे लेकिन वो आपको रिस्क बहुत कम देके जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने स्टॉक्स को, अपने जो पोर्टफोलियो को हमेशा डिफरेंट सेक्टर्स में बांट के रखिए, और साथ में डिफरेंट मार्केट कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बांट के रखिए। रूल नंबर 5 क्या है, इमोशंस को कंट्रोल करो, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। मार्केट साइकोलॉजी का गेम, 3 एनिमीज हैं। फियर सबसे पहला, लॉस में पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं, डर रहता है कि और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और जब ग्रिड होती है कि हाई पे बाई, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई पे हाई लगा रहे हैं, आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा और आपने हाई पे उसको बाई कर लिया बिना उसके फंडामेंटल को देखे कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, और आपने महंगे पे उसको बाई किया, आपको लॉस होना ही है। और तीसरा, और कॉन्फिडेंस, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और कॉन्फिडेंस से क्या आएगा, ओवर ट्रेडिंग, ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करना शुरू किया, शुरुआत के 2 आपके ट्रेड बहुत अच्छे निकले, आपको ठीक ठाक मुनाफा हो गया, अब आप में और कॉन्फिडेंस है, अब आप क्या करोगे, आप तीसरी ट्रेडिंग करोगे। और जो तीसरी ट्रेडिंग अगर गलत निकल गई तो जो 2 प्रॉफिट हुआ है, जिन 2 ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हुआ है, वो आपका सारा प्रॉफिट, तीसरा जो ट्रेडिंग है, जो आपका गलत स्टॉक आपने लिया है, गलत ट्रेड लिया है, वो सारा का सारा पैसा लेके चला जाएगा। इसलिए ऑलवेज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। मार्केट गिरता है तो बिगनर्स क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं। और जब मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ता है, जब स्टॉक बढ़ता है उसको हाई लेवल पे खरीद लेते हैं, यानी उनकी एंट्री लेट होती है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं, मूड फॉलो नहीं करते। वो स्टॉक्स को देखते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक ट्रैक करते हैं, और उसके बाद में उसमें पैसा लगाते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस क्या है, ये एक सर्वाइवल टूल है, ये आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकने में मदद करेगी। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आपने इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रखा, और स्टॉप लॉस का 10% रखा, आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 1,000। यानी ये जो 1,000 है ये आपका स्टॉप लॉस, सर ये कंट्रोल्ड है, आपका लॉस कंट्रोल है, आपको पता है मुझे 1,000 से ज़्यादा नुकसान लेना ही नहीं है। जैसे ही आपका जो पोर्टफोलियो 10,000 से 9,000 पे है, आप उस स्टॉक से निकल गए तो आपको कितना नुकसान हुआ, मैक्सिमम लॉस 1,000। और विदाउट स्टॉप लॉस क्या होता है, ये लॉस 5,000 तक भी पॉसिबल है, वो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, उसके बारे में बैड न्यूज़ आ सकती है। रूल क्या है, स्मार्ट लॉस को एक्सेप्ट करो और बड़े लॉस को अवॉइड करो। ये आपका तभी होगा जब आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करोगे। रूल नंबर 7 क्या है, फेक टिप से दूर रहो। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, और मैं तो कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे, गारंटेड प्रॉफिट, श्योर शॉट, मान के चलिए गारंटेड ट्रैप है। स्टॉक मार्केट श्योर नहीं है। रियलिटी क्या है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिस पे शुरू शुरू में फ्री के टिप्स आते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। वो अपने फेक प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, फिर वो पेड सिग्नल भेजेंगे, आप उनको कुछ पेमेंट करोगे, और उनकी पेमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉफिट देगा ही देगा। इसलिए आपकी सेफ अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जैसा मैं पहले से बताया हूँ, सेल्फ रिसर्च। अपना स्टॉक आप खुद रिसर्च कीजिए, ये हार्ड मनी आपका है, आपका पैसा है, आपकी खून पसीने की कमाई है,
इसे किसी दूसरे की टिप पे मत लगाइए। किसी भाई ने बोला ये स्टॉक खरीद लो, क्यों खरीद लूँ? रीज़न क्या खरीदने का? आप सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई बोलता है कि स्टॉक लेना है, तो क्यों लेना है? क्या ख़ासियत है? क्या इसका ट्रेंड है? क्या इसका फंडामेंटल ठीक है? क्या इसका टेक्निकल ठीक है? या इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आई है? ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, उसके बाद में आप स्टॉक बाय कीजिए। और दूसरा, सेबी रजिस्टर जो एडवाइजर्स है उनको आप फॉलो कीजिए अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज सेल्फ रिसर्च इज़ द बेस्ट की। रूल नंबर 8 क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? वेल्थ एक टाइम गेम है। वॉरेन बफे ने बहुत सारे स्टॉक जैसे कोका कोला है, उसको पिछले 30 साल से होल्ड करके रखा, और उसका स्टॉक दिन ब दिन ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। अगर आपने 10,000 मंथली SIP 12% रिटर्न के हिसाब से किया, आजकल जो म्यूचुअल फंड है वो मिनिमम 15% दे रहे हैं, लेकिन हम इसको 12% मान के चलते हैं। 10 साल में क्या होगा? यही 10,000 आपका 23 लाख बन जाएगा, और 20 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। यानी आप 10,000 रुपये एक महीने के दे रहे हो, आप पे कर रहे हो, तो 20 साल बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिए 1 करोड़ लगेगा। और अगर 1 करोड़ वो पार होगा तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए। और ये पावर किसका है? ये पावर होता है कंपाउंडिंग का। और ये कंपाउंडिंग मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं अगले लेक्चर में इसको प्रूव करूंगा कि दुनिया का 8वां आश्चर्य क्यों है। रूल नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, रेगुलर रिव्यू करो। रिव्यू किसे करना है? ओवर ट्रेडिंग को। क्या आप कितनी ओवर ट्रेडिंग करते हो? क्या ट्रेड लेने की जरूरत थी जब आप प्रॉफिट में थे तो? और स्मार्ट रिव्यू क्या होता है? क्वार्टरली चेक। आपका जो स्टॉक है, जो आपने बाई कर रखा है आपके पोर्टफोलियो में, या फिर कोई आप नए स्टॉक लेने वाले हो, उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको चेक कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को देखिए, फंडामेंटल्स को ट्रैक कीजिए कि उसके फंडामेंटल क्या क्या है, और जो मिस्टेक्स आपने की है उसको आप एनालिसिस कीजिए। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपने प्रॉफिट भी लिया है तो प्रॉफिट को भी एनालिसिस कीजिए कि मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे और उसके डिटेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे प्रॉफिट क्यों और मुझे लॉस क्यों हुआ, इसमें मेरी गलती कहाँ है। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल्स गिर रहे हैं फिर भी वो स्टॉक जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक को हमेशा अवॉइड कीजिए। अगर वो पोर्टफोलियो में, तो उससे एग्जिट होकर निकल जाइए, क्योंकि उसकी गिरने की रफ्तार इतनी फास्ट होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। रूल नंबर 10 क्या है? डिसिप्लिन इज द की। मार्केट श्योर नहीं है, बट आपके रूल्स हमेशा श्योर होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। एंट्री रूल, आपको कब एंट्री लेनी है, कितनी प्राइस पे लेनी है, कितनी पी पे लेनी है, पी यानी प्राइस टू अर्न रेशियो पे लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जिट रूल, कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10%, 15%, 20%, वो होने के बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर मैं उसको ट्रेल करूंगा, यानी उसका पीछा करूंगा जितना मेरा होगा। जैसे आपने अपना टारगेट रखा 20% और 22% चला गया, तो उसको ट्रेल कीजिए, 21 पे रख दीजिए। 25 चला गया, 23 पे रख दीजिए। अगर वो 30% चला गया, 27 पे रख दीजिए कि 27% जैसे आएगा मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। और तीसरा और लास्ट है रिस्क रूल। अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, कि मुझे कितना रिस्क लेना है। ये पहले से, जब आप स्टॉक्स ले रहे हो उससे पहले आप इस चीज़ का डिसाइड होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे होना है। आपने एक बार स्टॉक ले लिया, बाई कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। आपको बाई करने से पहले आपका एंट्री पता होनी चाहिए, और कितने परसेंटेज आप प्रॉफिट लेके जाओगे वो आपको पहले पता होना चाहिए। और अगर ये रिवर्स हो गया स्टॉक और नीचे आ गया, तो मुझे कितना रिस्क लेना है, वो स्टॉप लॉस आपको पहले से पता होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन आपको सिर्फ दो चीज़ें मिलेगी,
पहला स्ट्रेस और उस स्ट्रेस के साथ में दूसरा लॉस। और विथ डिसिप्लिन आपको दो चीज़ें मिलेगी। पहला ग्रोथ, आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। चार्ली मुंगेर बोलते हैं, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन वेटिंग। जितना आप वेट करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक छोटी सी मिनी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। दो दोस्त थे, एक का नाम रोहित है। मान लीजिए उसका नाम रोहित है। वो टिप्स फॉलो करता है जो भी आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आ रही है, और अपने इमोशनल डिसीजंस लेता है। रिजल्ट क्या रहेगा? ऑलवेज लॉस। और एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसका नाम साहिल है। वो रूल्स को फॉलो करता है, पेशेंस रखता है, उसकी वेल्थ क्रिएट होगी होगी। डिफरेंस क्या है दोनों में? नॉलेज दोनों के पास में, लेकिन डिसिप्लिन साहिल के पास में। जल्दी से हम समरी को देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। गोल्डन रूल्स कौन कौन से? सबसे पहला, लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। पैसा लगाने से पहले उसको रिसर्च कीजिए। प्रोटेक्ट कैपिटल, अपनी कैपिटल को बचाइए, उसके बाद में अपने प्रॉफिट को देखिए। मैनेज रिस्क, कितना रिस्क लेना है ये आप पहले से डिसाइड कीजिए। अपने स्टॉक्स को अलग अलग सेक्टर्स में बांटिए। इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए और ऑलवेज स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नहीं तो कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 3 साल 4 साल भी पड़ा रहेगा, लेकिन वो कोई फायदा नहीं देगा, लास्ट में आपको नुकसान में उसको बेचना पड़ेगा। फेक टिप्स को अवॉइड कीजिए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और खुद स्टडी कीजिए और अपने जो विजन है उसको लॉन्ग टर्म रखिए। और अपने आप को प्लस अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रेगुलरली रिव्यू करते जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड, हमेशा डिसिप्लिन रहिए। ये रूल्स सिंपल हैं लेकिन लाइफ चेंजिंग है। शेयर मार्केट में सक्सेस स्मार्ट होने से नहीं मिलती, कंसिस्टेंट होने से मिलती है। अगर आप इन 10 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, वेल्थ क्रिएटर 100% बन जाओगे। अगर आप सीरियस हो अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए तो इस वीडियो को सेव करो, और एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, और हर एक रूल को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। आप एक वाइट पेपर लीजिए और पूरे रूल्स को लिख लीजिए और अपने सेटअप पे लगा लीजिए, और कमेंट्स में लिखिए डिसिप्लिन, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करने वाले हो तब। नेक्स्ट वीडियो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा मैंने पहले बताया, ये वीडियो मनी की जो मैथमेटिक्स है उसी को चेंज कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन अकेडमी।